सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम एमडीएस यूनिवर्सिटी बीएड प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था तथा अधिगमकर्ता की विकास प्रक्रिया की इकाई संख्या 1 की प्रकरण संख्या 3 को कंटिन्यू रखेंगे, निरंतर रखेंगे। इकाई संख्या 1 की प्रकरण संख्या 3 का नाम है बालक का सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, जिसमें हमने बालक का सामाजिक विकास क्या होता है इस विषय में जाना था। व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इससे पहले वाली वीडियो में जाना। आज हम बालक का संवेगात्मक विकास इसको समझेंगे। कल हमने ये समझा था कि 1.3 यानी इकाई संख्या 1 का प्रकरण 3 जो है, इसमें 3 बातें हमें समझनी हैं। पहला बालक का सामाजिक विकास, दूसरा बालक का संवेगात्मक विकास, और विभिन्न परिस्थितियों में जो बचपन होता है एक बालक का, जिसे हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, वह किस प्रकार का होता है। विभिन्न परिस्थितियां बाल्यावस्था को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, ये हमें समझना है। तो ये 3 बिंदु थे, इसमें से हमने बालक का सामाजिक विकास समझ लिया है। आज हम बालक का संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इस टॉपिक पर बात कर रहे होंगे, इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बालक का संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बालक के संवेगात्मक विकास पर चर्चा करने से पूर्व यहाँ एक शब्द आ रहा है, वह है संवेग। ये जो संवेग है, इसे अंग्रेजी भाषा में इमोशन कहते हैं। इमोशन को या संवेग को सरल भाषा में हम भावना के नाम से जानते हैं। अब भावना ये किसी लड़की का नाम नहीं है, भावना संवेग का ही एक सरल रूपांतरण है। कई प्रकार की भावनाएं होती हैं, जैसे ईर्ष्या, जेलसी, भय, फियर, निराशा, डिप्रेशन, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, क्रोध, एंग्री, स्नेह, लव, प्रफुल्लता, एक्साइटमेंट। ये भावनाएं होती है, ये कुछ भावनाएं होती हैं। अब ये जो भावनाएं हैं बालक में किस प्रकार से विकसित होती है, या बालक में भावनाओं का जो विकास है, और विशेष संदर्भ में किस अवस्था के लिए, बाल्यावस्था में। वर्ष 6 से 12 तक की जो अवस्था है, ये बाल्यावस्था कहलाती है। शुरुआत से मैं आपको ये बताता हुआ आ रहा हूँ, इस अवस्था में बालक में जो संवेग का विकास होता है, उसको हम समझेंगे। आशा करता हूँ आपको संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। ये जो संवेग शब्द है, ये समझ में आ गया होगा। अब आइए एक एक भावना को, एक एक संवेग को उठाते हैं और बाल्यावस्था में इसके प्रभाव को जानते हैं और इसके विकास को जानते हैं कि किस तरीके से इसका विकास होता है। सबसे पहले बात करेंगे ईर्ष्या यानी जेलसी की। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में किसी न किसी कारण से ईर्ष्या व द्वेष की भावना विकसित हो जाती है। कोई ना कोई कारण से क्या हो जाता है, जेलसी या द्वेष, जलना किसी से उत्पन्न हो जाता है। इस कारण वे अपने भाई बहनों या साथियों को चिढ़ाते, झूठे आरोप लगाते, तिरस्कार करते, निंदा करते या व्यंग्य करते देखे जाते हैं। जब भी कोई बच्चा किसी की बेइज्जती कर रहा हो, किसी को चिढ़ा रहा हो, तो ये समझ लिया जाए अध्यापक द्वारा या बड़ों द्वारा कि कहीं ना कहीं उसके अंदर किसी कारण से ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए वह अपनी ईर्ष्या को अभिव्यक्त करने के लिए इस प्रकार के कार्य कर रहा है। तब क्या होगा, यदि हमें उसके व्यवहार से पता चल जाएगा, तब हम क्या करेंगे, उस बालक में ये जो ईर्ष्या है इसके कारण को पता लगाएंगे और उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि बालक ऐसा क्यों कर रहा है और ये क्या, कौन बताता है आपको, मनोवैज्ञानिक बताते हैं। जिस प्रकार से हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट का अध्ययन इसलिए किया जा रहा है कि जब हम ग्राउंड पर उतरें, तब हमारे सामने ऐसे खूब सारे बालक और बालिकाएं होंगी जो इस प्रकार का व्यवहार कर रही होंगी, तब हमें उसका समाधान करना होगा। यदि हम उनके व्यवहार को ही नहीं जान पाएंगे,
तब फिर हम क्या करेंगे, जो सामान्य लोग करते हैं, उसको या तो डाँटेंगे या उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है? तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इस कारण वे अपने भाई-बहनों या साथियों को चिढ़ाते, झूठे आरोप लगाते, तिरस्कार करते या निंदा करते या व्यंग्य करते देखे जाते हैं। आयु बढ़ने के साथ-साथ ईर्ष्या व्यक्त करने के परोक्ष तरीके भी सीख जाते हैं। यानी जैसे-जैसे आयु बढ़ती जाती है, ईर्ष्या करने का जो तरीका होता है, वह भी बदलता जाता है। शुरुआत में वह निंदा करता है, चिढ़ाता है लोगों को, बेइज़्ज़ती करता है लोगों की, लेकिन उसके बाद वो इनडायरेक्टली शुरू हो जाता है कुछ ना कुछ करना। ईर्ष्या से बालक में तनाव पैदा होता है। इस अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक ईर्ष्यालु होती हैं। बाल्यावस्था के 11वें वर्ष में ईर्ष्या की स्थिति उच्चतम स्तर पर होती है। 11 साल का जो बालक या बालिका होगी, मुख्य तौर पे बालिकाएं, ये ईर्ष्यालु होती हैं, ईर्ष्या करती हैं, निंदा करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। 2 पॉइंट है जो इसमें मुख्यतः आ रहे हैं। पहला, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा ईर्ष्यालु होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि 11वें वर्ष में उच्चतम स्थिति होती है ईर्ष्या की। ईर्ष्या की अधिकता उच्च बौद्धिक स्तर वाले बालक, प्रथम बालक व अकेले बालकों में अधिक पाई जाती है। ईर्ष्या अधिकतर किन बच्चों में पाई जाती है? उन बच्चों में पाई जाती है जो कि बौद्धिक जिनका बौद्धिक स्तर उच्चतम होता है, यानी हाईएस्ट होता है। इंटेलिजेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है, टॉपर होता है क्लास का। ठीक है? ऐसे, और जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अकेले जो रहते हैं, ये लोग जो होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, वह क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ज्वेलस अपने अंदर रखते हैं। साथ ही माता-पिता का अधिक ध्यान व उनके लालन-पालन के तरीकों में बदलाव भी ईर्ष्या पैदा करता है। मान लीजिए किसी बच्चे के माता-पिता उसको बहुत अच्छी तरीके से उसका लालन-पालन करते हैं, वहीं एक दूसरा बच्चा है जिसके माता-पिता उसका लालन-पालन अच्छी तरह से नहीं करते हैं और वह बच्चा इसे देख रहा है, तब फिर उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी कि भाई मेरे माता-पिता ऐसा नहीं करते, तेरे माता-पिता ऐसा करते, तो फिर वो उससे क्या करने लग जाएगा, थोड़ा दूरी बनाने लग जाएगा या उसकी निंदा करने लग जाएगा। तो ये था पहला संवेग, ईर्ष्या। दूसरा संवेग था भय, डर। बाल्यावस्था में बालक में भय का संवेग होता है, परंतु यह भय शैशवावस्था के भय से कुछ भिन्न होता है। शैशवावस्था जो है, इन्फेंसी स्टेट है बालक की, वो उससे थोड़ा भिन्न होता है, अलग होता है। इस अवस्था में भय का संबंध प्रायः भावी कारणों से होता है, यानी भविष्य के कारणों से होता है। जैसे बाल्यावस्था में बालकों के अंदर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त न करने का भय, गृह कार्य न करने पर स्कूल में दंड मिलने का भय, कक्षा में प्रश्न का उत्तर ना दे पाने के कारण अध्यापक द्वारा पिटाई का भय, दल का दबाव, यानी जो ग्रुप का जो प्रेशर होता है, वह अपेक्षित संकट के संबंध में आकुलता, ये सारे के सारे कारण होते हैं भय के। लेकिन लोकप्रिय बालक कम आकुल होते हैं, यानी जो फेमस होते हैं ना, फेमस जो बच्चे होते हैं, जो सभी चीजों में अच्छे होते हैं, वो थोड़ा कम, उनमें थोड़ा कम फियर पाया जाता है, भय पाया जाता है। लड़कों की तुलना में लड़कियां अधिक आकुल होती हैं, अर्थात गर्ल्स आर मोर एंशियस देन बॉयज। आकुलता के कारण बालक अंकगणित में अधिक गलतियां करते हैं। असुरक्षित बालक अधिक आकुल रहता है। उपलब्धि का संबंध आकुलता से है और कम उपलब्धि वाले बालक अधिक आकुल रहते हैं, एंशियस हो जाते हैं, आकुल हो जाते हैं, या इसको हम सरल भाषा में क्या कह सकते हैं, असुरक्षित बालक अधिक आकुल रहता है, यानी डरा हुआ रहता है। अतः बालकों में पाए जाने वाले भय को उनके व्यवहारों से पहचाना जा सकता है। जैसे जो बालक नाक, कान या कपड़ों को खींचते रहते हैं, सिर को किसी एक तरफ किए रहते हैं, कभी एक पाँव पर व कभी दूसरे पाँव पर टिके रहते हैं, तो बालक भयग्रस्त होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। और फिर हमें डायरेक्ट उनसे ये नहीं पूछना चाहिए ऐसा क्यों कर रहा, डायरेक्ट हमें उनसे ये पूछना चाहिए कि बेटा क्या हुआ, किस बात से तुम्हें डर लग रहा है इतना। ठीक है? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ो। ठीक है? इस प्रकार से तो उसको प्रोत्साहित करना, है ना? उसको इग्नोर नहीं करना या उसको डाँटना नहीं है, भाई कैसे कर रही है? ऐसे मतलब भाषा भी थोड़ी आपको ऐसी दिखानी है कि आप उसकी सहायता कर रहे हैं। ठीक है? तो ये हो गया भय से संबंधित संवेग। निराशा, डिप्रेशन। बाल्यावस्था में बालक निराशा की भावना से पीड़ित होते हैं।
इच्छाओं की पूर्ति न होने पर बालकों में निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं। परिवार, समाज तथा विद्यालय के द्वारा बनाए गए अनुशासन संबंधी नियम बालकों की इच्छा पूर्ति में बाधक होते हैं। तब जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तब वे किसमें आ जाते हैं? डिप्रेशन में आ जाते हैं। जिज्ञासा की प्रबलता यानी एक्सेस क्यूरियोसिटी। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है, यानी पूछने की जो जिज्ञासा मतलब इच्छा होती है वो बहुत ही प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके संबंध में क्यों तथा कैसे से संबंधित प्रश्न पूछकर उनकी प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है कि ऐसा क्यों है, कैसा है। 6 से 12 वर्ष के बच्चों में आपको ये ज़्यादा दिखेगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो कहीं न कहीं उसका हमें व्यवहार बदलना पड़ेगा, उसकी सहायता करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको ये सब कुछ बताया जाता है, हमें ये सब कुछ बताया जाता है। विद्यालयों की बालकों की जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि बालक विद्यालय में पढ़ रहा बालक इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछता है, तो संभव है कहीं न कहीं उसका जो बौद्धिक स्तर है या उसका जो ज्ञान भंडार है, तुलनात्मक रूप से अन्य विद्यार्थियों से अधिक ही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है, उत्सुकता उसके अंदर ज़्यादा है। किससे लेकर? अपने पाठ्य सामग्री से लेकर, अपने आसपास की चीज़ों से लेकर। तब वह प्रश्न पूछता है तो गुरु द्वारा या शिक्षक द्वारा उसको जवाब दिया जाता है, उचित जवाब दिया जाएगा, तभी जाकर वह क्या होगा, उस ज्ञान में बढ़ोतरी होगी उसके। बालक की जिज्ञासा वृत्ति से उसे अधिकाधिक पढ़ने की ओर बढ़ाती है। क्रोध, एंगर। बाल्यावस्था में बालक पूर्व की अवस्था की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता की अपेक्षा करता है और स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा में बाधक स्थितियां उसे क्रोधित होने के लिए प्रेरित करती है। बालक इस उम्र में या इस आयु में स्वतंत्र रहना चाहता है, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, लेकिन जब क्या होता है, उसकी इंडिपेंडेंसी या उसकी प्राइवेसी में कोई दखल देता है, तब उसे गुस्सा आता है, क्रोध आता है। बालक में क्रोध के कारणों में इच्छाओं का तृप्त ना होना यानी फुलफिल ना होना, कार्यकलापों में हस्तक्षेप, जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसके अंदर कोई ना कोई अड़ंगा डाल रहा है या उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, तब क्रोध आना। सतत बालक की बुराइयां बताना यानी निरंतर रूप से किसी बालक या बालिका की गलतियां बताया देना कि तू तो ऐसा है, तू इसमें ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं। तो बालक गुस्सा होता है, इससे उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जहां तक हो सके हमें ऐसा भी नहीं है कि हमें ना उसकी बुराई नहीं करनी है, उसकी गलतियाँ नहीं बतानी है हमें गलतियाँ, लेकिन एक्सेसिवली यानी बहुत ज़्यादा नहीं बतानी। बहुत ज़्यादा हर बार सतत रूप से उसको बताना नहीं, निरंतर रूप से नहीं, कि हर रोज़ आप उसको क्या कर रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गलतियाँ बताई जाएँ, लेकिन वह गलतियाँ कहीं आदत ना बन जाएँ। कहीं हम उनको इतना बोल दें कि वो फिर चिकने खड़े हो जाएँ। मतलब आप कुछ भी बोल दो, हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर वो डिप्रेस हो जाएँ, एंकर यानी उनके अंदर क्रोध भावना उत्पन्न हो जाए, क्रोध का संवेग उत्पन्न हो जाए। तो ये जो कारण है बालक को क्रोधित करने के, वो आपको ध्यान रखने हैं। चिढ़ाना, उपदेश देना, सदैव दूसरों से तुलना करना, नीचा दिखाना आदि इस अवस्था में क्रोध की अभिव्यक्ति में बालक द्वारा झगड़ना, लात मारना, धकेलना, चिढ़ाना, पत्थर फेंक कर मारना, गाली देना आदि है। तब क्या होता है जब हम या हमारे समाज द्वारा इस प्रकार की अगर बालक बालक के ऊपर क्रियाएं की जाती हैं, तो बालक इसका जवाब पलट बार में इस प्रकार से देता है कि उसको चिढ़ाता है, पत्थर मारता है, गाली बकता है। हम सोचते हैं ये बालक, ये बच्चे हैं, ये इससे गाली क्यों बक रहे हैं, ये इतने चिढ़े हुए क्यों रहता है? वो इसलिए क्योंकि आपकी ही जो आसपास का जो समाज है, वह उसके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है, इस कारण से। फिर समाज की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो शिक्षक हैं, शिक्षक गण है, वह भी इस प्रकार का जब व्यवहार करते हैं, तो बच्चा फिर थक हार कर उसको ये व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं तो अभिव्यक्ति निकलेगी, ठीक है? ये चीज़ है। इस अवस्था में बालिकाएँ अपने क्रोध व्यक्त करने के लिए रोती हैं, बल्कि बालक मारपीट अधिक करते हैं। बालिकाएँ अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए अधिकांशतः रोने लग जाती हैं, और जो बालक हैं, वह दूसरों से मारपीट करते हैं और
लड़ाई झगड़ा उनका चलता है। आगे है स्नेह लव। स्नेह का भाव एक सुखद संवेग है, पॉजिटिव या प्लीजेंट इमोशन है। स्नेह का भाव आदर, मित्रता, सहानुभूति को प्रकट करता है, यानी इट एक्सप्रेसेस रेस्पेक्ट, फ्रेंडशिप एंड सिंपैथी। स्नेह की अनुभूति आनंद में प्रसन्नता देने वाले अनुभव से जुड़ी होती है। अतः परिवार व विद्यालय में बालक के साथ जो लोग स्नेह या प्रेम का व्यवहार करते हैं, बालक की उनके प्रति स्नेहार्द्रता अधिक होती है। मतलब उनसे ज्यादा प्रेम करते, जो उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं। स्नेह व्यक्त करने में बालक प्रिय व्यक्ति या वस्तु से चिपट जाता है, चूमता है, सहलाता है, दूर होने पर रोने लगता है, उस जैसी नकल करता है। मतलब बालक जो होता है वो किस प्रकार से अपनी स्नेह अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करता है, स्नेह संवेग को अभिव्यक्त करता है, वह बताया जा रहा है कि वह वस्तु से चिपट जाता है, उसको चूमने लगता है, सहलाता है, इस प्रकार की अभिव्यक्ति में करता है। प्रफुल्लता एक्साइटमेंट। प्रफुल्लता एक आनंददायक अभिव्यक्ति होती है। जब कोई सुखद अथवा आनंददायक परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब बालक प्रफुल्लता के वेग का अनुभव करता है। अच्छे प्राप्ता, रुचिकर खाद्य सामग्री अथवा वांछित खेल सामग्री बालक की प्रफुल्लता का कारण हो सकती हैं। कब बालक प्रफुल्लता संवेग की अभिव्यक्ति करता है कि जब उसके मन की कोई चीज हो जाती है, उसको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तब इस प्रकार की जब वह अपने संवेगों को अभिव्यक्त करता है, तो वह संवेग क्या कहलाता है? प्रफुल्लता कहलाती है, एक्साइटमेंट कहलाती है। तो इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो लेक्चर में बालक की संवेगात्मक विकास पर चर्चा करी, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर चर्चा की। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों के साथ इसको साझा करें। और यदि कोई टॉपिक या बिंदु आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो वह भी सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं, हम अवश्य उस पर ध्यान देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।